अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉगिंग सीरीज की ये हमारी क्लास नंबर 3 है। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि हमने डोमेन और होस्टिंग किस तरह से बाय करनी है, वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करना है और कुछ और बेसिक टूल इंस्टॉल किए थे जैसे गूगल साइट किट वगैरह। अब आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हमने वेबसाइट पे थीम किस तरह से इंस्टॉल करनी है और उस थीम को कस्टमाइज किस तरह से करना है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो मुख्तलिफ वेबसाइट है वो मुख्तलिफ तरीकों से काम कर रही होती हैं। अगर ई कॉमर्स की बात करें तो उस पर प्रोडक्ट लगी होती हैं, यानी वो थीम होती है। इसी तरह अगर न्यूज़ वेबसाइट देखें तो उसकी जो थीम है वो अलग होती है, ब्लॉगिंग की जो थीम है वो अलग होती है। हर वेबसाइट की जो है वो एक लेआउट होता है, एक थीम होती है उस कैटेगरी के हिसाब से। तो आज की क्लास में हम लोग यही सीखने जा रहे हैं कि हमने थीम को इंस्टॉल किस तरह से करना है अपनी वेबसाइट पे और उसको कस्टमाइज किस तरह से करना है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी वेबसाइट पे प्रीमियम थीम या कोई पेड थीम इस्तेमाल नहीं करते तो गूगल हमें रीच ज्यादा नहीं देता। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, गूगल बिल्कुल हमें रीच देता है। इनफैक्ट आप अगर ब्लॉगर की भी फ्री वाली डोमेन, फ्री वाली वेबसाइट इस्तेमाल करते हो तो उस पर भी आपको रीच मिल जाती है अगर आपके आर्टिकल में दम हो, यानी अगर आपका आर्टिकल आप अच्छा लिखते हो, किसी को उससे कोई बेनिफिट होता है तो तब आपको गूगल उस पर भी रीच दे देता है। मोस्टली लोग, बल्कि तकरीबन सारे ही जो हैं वो प्रीमियम थीम इस्तेमाल करते हैं ई कॉमर्स वाली वेबसाइट पे। लेकिन अगर आप बात करो ब्लॉगिंग की, तो ब्लॉगिंग में आप बिल्कुल फ्री वाली थीम इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि गूगल की जो रीच है उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप फ्री वाली इस्तेमाल करो या पेड इस्तेमाल करो। तो आप चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि हमने किस तरह से अपनी वेबसाइट पे थीम को इंस्टॉल करना है और उसे आगे फर्दर कस्टमाइज किस तरह से करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली क्लासेस, आने वाली क्लासेस की वीडियोस भी आप तक टाइम से पहुंचती रहे। अच्छा जी, सबसे पहले आपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाना है और यहाँ आने के बाद आपने यहाँ अपीयरेंस है, इसमें थीम्स पे क्लिक करना है। और ये देखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ थीम्स पहले से इन्होंने हमें दी हुई हैं। हमने इनमें से कोई थीम इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि अगर आप इनमें से कोई डिलीट भी करना चाहो तो आप इन पे क्लिक करोगे तो ये देखो, ये एंड पे लास्ट पे आपको एक डिलीट का ऑप्शन नजर आ रहा है। आप यहाँ से इन्हें डिलीट भी कर सकते हो। खैर, अब और थीम्स ऐड करने के लिए आपने यहाँ ऊपर ऐड थीम्स पे क्लिक करना है और ये देखो, यहाँ 7000 से ज्यादा आपको यहाँ पे थीम्स मिल जाएंगी। अच्छा, हमने जो थीम इंस्टॉल करनी है उसका नेम है जेटप्रेस। ब्लॉगिंग के लिए बेहतरीन थीम है और यूजुअली आमतौर पर जो ब्लॉगर्स हैं वो यही थीम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ साथ आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ थीम्स भी नजर आ रही होंगी। अगर आप उनमें से भी कोई अपने हिसाब से चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब इसे इंस्टॉल करने के लिए आपने यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करना है और इंस्टॉल होने के बाद आपने यहाँ एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे एक्टिवेट करोगे तो ये देखो, ये साइड पे आपको अपीयरेंस में और इसको कस्टमाइज करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। अच्छा, अब अगर हम अपनी साइट पे आए तो ये देखो, ये थीम यहाँ पे लग चुकी है। अब हम इसे करते हैं कस्टमाइज। उसके लिए आप यहाँ ऊपर कस्टमाइज का ऑप्शन होगा, आप इस पे भी क्लिक करके इसे कस्टमाइज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद ये देखो, आपको इसे यहाँ साइड पे कस्टमाइज करने के ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, जिसमें सबसे पहला है साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी में सबसे पहला है साइट टाइटल। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का ऊपर टाइटल दोगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लोकल टेक, तो ये देखो, ये साथ ऊपर हमारे टाइटल का नेम आ गया है। जैसे जैसे हम यहाँ से इसमें चेंजिंग करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ साथ आपको नजर भी आ रही होगी चेंज होती। फिर नीचे है हाइड टाइटल, आप इसे यहाँ से हाइड भी कर सकते हो। फिर उसके बाद है नीचे टैगलाइन, आप यहाँ से अपनी कैटेगरी के हिसाब से कोई भी टैगलाइन दे सकते हो। फिर नीचे है हाइड टैगलाइन, इसे भी आप यहाँ से हाइड और शो कर सकते हो। फिर नीचे है लोगो, यहाँ से देखो, मैंने हमारे जो लोगो की एक इमेज है वो मैंने अपलोड कर ली है यहाँ पे। फिर उसके बाद नीचे है रेटिना लोगो, यानी ये जो लोगो यहाँ पे टाइटल के साथ आपको नजर आ रहा है, ये वाला लोगो अपलोड करने के लिए देखो नीचे एक ऑप्शन है चेंज लोगो, आप यहाँ पे क्लिक करके अपना कोई भी लोगो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। फिर नीचे है लोगो विड्थ, यानी इसका साइज। और ये देखो, अगर मैं इसे बड़ा छोटा करता हूँ तो ये चेक करो, ये देखो, यहाँ से आप इसे बड़ा छोटा करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हो अपनी साइट पे। फिर नीचे है साइट आइकन। साइट आइकन का मैं आपको पहले पिछली क्लास में बता चुका हूँ। ये देखो, ये हमारी साइट के ऊपर जो आइकन है ये यहाँ पे लगा हुआ ना, आपको नजर भी आ रहा है, इसे कहते हैं साइट आइकन। फिर नीचे इसे भी रिमूव और चेंज करने के ऑप्शन है। भाई ये ध्यान रखना है कि इसका साइज 512 बाय 512 पिक्सल हो। अच्छा जी, इतना करने के बाद आपने अगले ऑप्शन पे आ जाना है जो कि है लेआउट। लेआउट में आने के बाद यहाँ सबसे पहले ऊपर है कंटेनर। कंटेनर यानी जो हमारी वेबसाइट का मेन एरिया है। ये देखो, अगर मैं इसका साइज यहाँ से छोटा बड़ा करता हूँ तो ये देखो, ये इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं साथ साथ। फिर नीचे है वन कंटेनर या सेपरेट कंटेनर, तो अभी वन कंटेनर पे है। जैसे ही अगर इसे मैं सेपरेट कंटेनर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये सारे पोर्शन जो साइड पे है ये अलग अलग शो होने लग गए हैं हमें। मैं
मैं अभी कर देता हूँ 1 कंटेनर। फिर नीचे है कंटेनर अलाइनमेंट बॉक्सेस या फिर टेक्स्ट, तो अभी हमने 1 कंटेनर किया हुआ है तो अभी इसका फायदा भी नहीं है बॉक्सेस का। इतना करने के बाद आपने यहाँ से पब्लिश पे क्लिक कर देना है और ये ध्यान रखना है कि जो जो भी आपने चेंजिंग करनी है वो साथ साथ ऊपर यहाँ से पब्लिश भी करते रहना है। फिर यहाँ से बैक आना है और कंटेनर के बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास हेडर। हेडर यानी ये जो पोर्शन आपको ऊपर नजर आ रहा है, अब यहाँ पे ये इसकी सेटिंग है। सबसे पहले है हेडर प्रीसेट, यहाँ से आप इसका प्रीसेट चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये डिफॉल्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये जो प्राइमरी नेविगेशन का ऑप्शन था, ये जो नीचे पट्टी आपको शो हो रही थी, ये देखो ये यहाँ से खत्म होके ये साइड पे ऊपर शो होने लग गई है, यानी ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला ऑप्शन। और ये पेज ऑप्शन इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि हमने पिछली क्लास में जो वर्डप्रेस की सेटिंग करते हुए हमने ये पेज ऐड किया था प्राइवेसी पॉलिसी का। बल्कि बाकी पेजेस भी आपको भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ लग जाए। आपने वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाना है। फिर यहाँ आपने पेजेस के ऑप्शन में यहाँ ऐड पेजेस पे क्लिक करना है और यहाँ मैं एक पेज बना देता हूँ होम पेज के नाम से और यहाँ से इसे पब्लिश कर देता हूँ। उसके बाद और पेज ऐड करने के लिए आपने यहाँ ऊपर ऐड पेज का ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक करना है और इस पेज को मैं नेम दे देता हूँ ब्लॉग्स का। फिर यहाँ से पब्लिश कर देना है। इसी तरह से ये मैंने कुछ और पेजेस भी यहाँ पे ऐड कर दिए जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी वेबसाइट के लिए। अब अगर आप इनकी पोजीशन चेंज करना चाहते हो तो आपने यहाँ अपीयरेंस में मेन्यू का ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ से हमारे ये देखो उन्हीं पेजेस के ऑप्शन शो हो रहे हैं। अब अगर आपने इन्हें अपने हिसाब से इनको आगे पीछे सेट करना है तो आप इसे सिंपल पकड़ के यहाँ से ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हो। और अगर आपने कोई पेज इनमें से रिमूव करना है, जैसे ये देखो ये होम पेज का जो ऑप्शन है ये 2 दफा यहाँ पे आ गया है। अब इसे डिलीट करने के लिए इसके सामने ये एरो का ऑप्शन बना हुआ है, आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ नीचे रिमूव लिखा है, आपने यहाँ से इसे रिमूव कर देना है। अच्छा, ये पेजेस हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं और सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारी वेबसाइट पे किस तरह से शो हो रहे हैं। तो वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पे और अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो सभी पेजेस जो हैं वो यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे शो होने लग गए हैं। अब हम चलते हैं उधर ही जहाँ से हमने छोड़ा था हेडर पे, उसके लिए वापस आ जाएंगे लेआउट पे और यहाँ पे हेडर। अच्छा, अब ये प्रीसेट करंट पे है और अगर मैं इसे पहले की तरह यहाँ से चेंज करता हूँ डिफॉल्ट पे तो ये देखो ये वही पहले की तरह यहाँ साइड पे शो होने लग गया सामने। इसी तरह से ये बाकी और प्रीसेट भी हैं, आप इनको एक एक करके चेक कर सकते हो और आपको अपने हिसाब से जिस तरह से ये बेहतर लगे आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि आप इसे सिंपल ही रहने दो। उसके बाद है हेडर विड्थ जो कि अभी फुल पे है और ये देखो ये मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ, ये देखो ये फुल है। और अगर मैं इसे यहाँ से कंटेंट करता हूँ तो ये देखो ये छोटा हो गया। मैं यही कहूँगा कि आप इसे फुल ही रहने दो क्योंकि ये फुल जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है हमारी वेबसाइट पे। उसके बाद है इनर हेडर विड्थ और अगर आप इसे यहाँ से छोटा करते हो तो ये देखो ये छोटा हो गया। उसके बाद है हेडर अलाइनमेंट, अगर आप इसे छेड़ो तो ये देखो हमारा जो लोगो और टाइटल है वो यहाँ से मूव कर रहा है। खैर इसे उधर ही रहने देते हैं और इसे कर देते हैं पब्लिश। उसके बाद है प्राइमरी नेविगेशन, यानी ये जो पेजेस हैं ये जो भी हमने ऐड किए हैं ये वाली पट्टी प्राइमरी नेविगेशन है। अब इनमें सबसे पहले ऊपर है इसकी लोकेशन, आप यहाँ से ये ऑप्शन चेंज करके इसकी लोकेशन जो है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके बाद है नेविगेशन ड्रॉप डाउन। अब ये क्या चीज़ है ये मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अब जैसे मैं अगर इन ऑप्शन पे अपना माउस लेके जाता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि हमने इनमें अभी कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड नहीं किया। इनमें ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड करने के लिए आपने उधर ही वर्डप्रेस की वापस डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ पे प्रीफरेंस में या मेन्यू का ऑप्शन है, आपने इस पे आ जाना है जहां से हमने पहले ये पेजेस अलाइन किए थे। अब ये देखो ये वही पेजेस हैं और अगर मैं इनमें से किसी पेज को, जैसे ये ब्लॉग के नीचे जो सर्विसेज वाला पेज है, अगर मैं इसे क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग करके होल्ड करके थोड़ा सा आगे की तरफ खींचता हूँ तो ये देखो ये जो सर्विसेज वाला पेज है ये ब्लॉग वाले पेज की सब कैटेगरी बन गया है। इसी तरह से इसे मैं वापस पकड़ के पहले की तरह भी कर सकता हूँ। अच्छा जी, मैंने ये 2 पेज और बना के ऐड किए हैं, एक रीसेंट ब्लॉग्स के नाम से और एक न्यू ब्लॉग्स के नाम से, और मैंने इन दोनों पेजेस को ब्लॉग वाले पेज की सब कैटेगरी बना दिया। इतना करने के बाद आपने यहाँ नीचे प्राइमरी मेन्यू के ऑप्शन पे टिक मार करके इसे यहाँ से सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर अगर मैं वापस वेबसाइट पे जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो ये ब्लॉग के साथ एक ड्रॉप डाउन एरो बन गया है और अगर मैं इसके ऊपर अपना माउस लेके जाऊँ तो ये देखो ये वही रीसेंट ब्लॉग्स और न्यू ब्लॉग्स की कैटेगरी दिखा रहा है। और अगर मैं वापस उधर ही मेन्यू में जाके अगर न्यू ब्लॉग्स को रीसेंट ब्लॉग की सब कैटेगरी बनाऊं और फिर यहाँ सेव मेन्यू पे क्लिक करूं और अगर ये करके मैं वापस आके आपको दिखाऊं तो ये देखो ये ब्लॉग्स के नीचे रीसेंट ब्लॉग्स और फिर उसके आगे न्यू ब्लॉग्स की सब कैटेगरी बन गई है।
अब वापस उधर इसकी सेटिंग में आते हैं जहां से हमने इसे छोड़ा था। अब ये नेविगेशन ड्रॉप डाउन में होवर का ऑप्शन तो आपने देख लिया, यानी अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो ये नीचे इसकी सब कैटेगरी ओपन हो जाती है। आप चाहो तो यहाँ से इसे चेंज कर सकते हो, जैसे क्लिक मेन्यू आइटम के ऑप्शन पे क्लिक करने से अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। और उसके बाद है क्लिक एरो का ऑप्शन, अगर इसको चूज करते हो तो ब्लॉक्स के साथ जो आपको छोटा सा एरो नजर आ रहा है, फिर इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो खुलेगा। खैर मैं इसे होवर पर ही रहने देता हूँ। फिर है ड्रॉप डाउन डायरेक्शन, इससे आप अपने मेन्यू के जो खुलने की डायरेक्शन है वो राइट लेफ्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद है नेविगेशन सर्च, इसे अगर मैं इनेबल करता हूँ तो ये देखो ये प्राइमरी नेविगेशन के आगे एक सर्च का ऑप्शन आ गया है, इसे मैं इनेबल ही रहने देता हूँ और यहाँ ऊपर पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। फिर इसके बाद है साइड बार। साइड बार में सबसे पहला है साइड बार लेआउट, यहाँ से आप साइड बार की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। अभी ये देखो ये इस साइड पे है और अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो ये देखो ये इस साइड पे अब आ गया है। इसके अलावा अगर आप एक और साइड बार चाहते हो इसी तरह की तो वो भी ऐड हो जाएगी। या फिर अगर आप इसे बिल्कुल ही अपनी वेबसाइट पे नहीं देखना चाहते तो आप इसे बिल्कुल हटा भी सकते हो, यहाँ नो साइड बार वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। फिर नीचे है सिंगल पोस्ट साइड बार, इसमें आपको इसे और कस्टमाइज करने के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, आप इन्हें एक एक करके अपने हिसाब से चेक भी कर लेना। फिर यहाँ से पब्लिश कर देना है। इसके बाद है फुटर विड्थ, और ये अभी फुल पे है फुटर विड्थ। अगर इसे आप कंटेंट करोगे तो ये देखो ये यहाँ पे छोटा हो जाएगा इस तरह से। अच्छा आपने इसे हेडर के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, अगर हमारा हेडर फुल होगा तो आपने इसे भी फुल ही रखना है, और अगर आप हेडर छोटा करोगे तो आपने इसे भी उस हिसाब से छोटा कर देना ताकि हमारी वेबसाइट पे अच्छा लगे। अभी हमारा भी हेडर फुल है तो हम इसे भी फुटर को भी फुल ही रखेंगे। इसके बाद है इनर फुटर विड्थ, यहाँ से आप इसका अंदर वाला जो हिस्सा है उसे एडजस्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद है फुटर विजेट्स, इन्हें मैं कर देता हूँ 4। इसके बाद एक ऑप्शन है बैक टू टॉप का। अब अगर मैं इसे यहाँ से इनेबल करता हूँ तो जब कोई भी हमारी वेबसाइट पे स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएगा तो ये खुद ही एक साइड पे ऑप्शन शो हो जाएगा, एरो बना होगा ऊपर की तरफ। अगर इस पे कोई क्लिक करेगा तो वो फिर से वापस वेबसाइट के सबसे ऊपर टॉप पे में ले जाएगा। आपने अक्सर वेबसाइट पे ये ऑप्शन देखा होगा, जब भी आप किसी वेबसाइट पे स्क्रॉल करते हो तो नीचे साइड पे राइट साइड पे एक ऑप्शन आ जाता है बैक टू टॉप का, ऊपर को एरो बना होता है। आप इस पे क्लिक करते हो तो फिर से वापस आपको वेबसाइट के सबसे ऊपर टॉप पे ले जाता है। तो मैं इसे भी यहाँ से इनेबल कर देता हूँ। इसके बाद अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है ब्लॉक का। इसमें एक ऑप्शन होगा कंटेंट टाइप, आपने इसे एक्सेप्ट पे रहने देना है, आपने इसे फुल कंटेंट पे नहीं करना। फिर इसके बाद आपने वापस बैक आ जाना है, और लेआउट के बाद अगला ऑप्शन है टाइपोग्राफी। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है बॉडी, आप इसमें यहाँ से कोई भी फॉन्ट चेंज करोगे तो ये पूरी हमारी वेबसाइट का जो फॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा, ये देखो इस तरह से। फिर नीचे है फॉन्ट वेट, यहाँ से आप इसे जितना चाहो उतना बोल्ड कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके साथ वाला ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का, यहाँ से आप इसे कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में चेंज कर सकते हो। फिर है फॉन्ट साइज, यहाँ से आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। फिर है लाइन हाइट, इसी तरह से फिर नीचे है पैराग्राफ मार्जिन, यानी हम जो भी अपनी वेबसाइट पे पैराग्राफ्स लिखेंगे उनका जो बीच का फासला होगा वो। उसके बाद है हेडिंग 1, तो अभी हमने कोई हेडिंग नहीं दी, अभी कुछ नहीं लिखा हमने, यानी इससे हम अलग अलग पैराग्राफ का जो फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं। आमतौर पर सारे आर्टिकल का जो फॉन्ट है वो एक ही होता है, लेकिन कुछ जगह पे रेफरेंस के तौर पर कुछ लिखा हो या किसी बंदे की कोई कोटेशन या सेइंग हो तो उसका भी जो फॉन्ट है वो लोगों ने अक्सर चेंज किया होता है। या फिर आर्टिकल लिखने वाले का जो थोड़ा सा एंड पे इंट्रो दिया होता है और उसका भी जो फॉन्ट है वो अक्सर चेंज किया होता है लोगों ने। इसी तरह से आप हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 इनके फॉन्ट जो है वो अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ से सेव करके वापस आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कलर्स। कलर्स में सबसे पहला ऑप्शन है ग्लोबल कलर्स, यहाँ से पूरी वेबसाइट का जो कलर है वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद है बॉडी कलर, यहाँ से पीछे जो बॉडी का कलर है वो चेंज होगा। फिर नीचे बॉडी टेक्स्ट, अगर बॉडी टेक्स्ट पे कोई टेक्स्ट होगा तो यहाँ से उसका कलर चेंज होगा। फिर नीचे है लिंक, यानी अगर बॉडी पे हमने कोई भी लिंक दिया होगा तो उसका कलर यहाँ से चेंज होगा। उसके बाद है टॉप बार। टॉप बार का भी मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे ऊपर होती है टॉप बार, अभी वो हमने ऐड नहीं की हुई, लेकिन अगर वो ऐड होगी तो उसका कलर जो है वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से फिर नीचे है हेडर, इसका कलर चेंज करने के लिए आपने यहाँ बैकग्राउंड पे आके अभी देखो इसका कलर जो है वो वाइट है, और ये आपने इस तरह से इसका जो कलर है वो अपने हिसाब से चेंज कर लेना है। कलर स्कीम जो है अपने हिसाब से आपने रख लेनी है। जैसे मैं अभी कर लेता हूँ ये वाला कलर, ये पर्पल सा, क्योंकि ये हमारे लोगों के साथ भी मैच कर रहा है। अच्छा एक और काम आपने करना है, जो कलर स्कीम आपने अपनी वेबसाइट की रखनी है उसका जो कलर कोड होगा वो आपने यहाँ से एक दफा कलर देने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेना है, ताकि जिधर जिधर भी हमें वेबसाइट में दोबारा यही कलर इस्तेमाल करना
करना पड़े तो हम इसे वही कोड दे के वही कलर हम उसका रख लें। फिर है हेडर टेक्स्ट, उस पे अगर कुछ टाइप किया होगा तो उसका कलर यहाँ से चेंज होगा। इसी तरह से फिर नीचे है लिंक का ऑप्शन, अगर कोई हमारे हेडर पे लिंक होगा तो उसका कलर यहाँ से चेंज होगा। फिर नीचे है साइट टाइटल यानी ये लोकल टैग, इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर देता हूँ व्हाइट। फिर नीचे है टैगलाइन, टैगलाइन हमने नहीं दी हुई, नहीं तो उसका कलर यहाँ से चेंज होगा। फिर नीचे है प्राइमरी नेविगेशन, यहाँ से इसका कलर चेंज होगा नेविगेशन का। अब जैसे इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ वही हमारे जो हेडर का कलर है, तो वही कॉपी किया हुआ कोड जो है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और ये देखो उसका कलर भी जो है वो सेम हो गया है। फिर नीचे है नेविगेशन टेक्स्ट का कलर, यानी ये जो ऊपर होम ब्लॉग वगैरह ये जो लिखा हुआ है इनके टेक्स्ट का कलर, तो ये भी वाइट है, हम इसे वाइट ही रहने देते हैं। फिर नीचे है सब मेन्यू बैकग्राउंड, यानी ये पीछे जो ब्लैक बैकग्राउंड है उसका कलर, तो ये देखो ये इस तरह से चेंज होगा। फिर नीचे है सब मेन्यू टेक्स्ट, यानी इन सब मेन्यू में जो ऑप्शन है उनका जो टेक्स्ट है उसका कलर वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसी तरह से फिर नीचे है नेविगेशन सर्च, यानी ये जो प्राइवेसी पॉलिसी के साथ सर्च का ऑप्शन है इसका कलर। फिर है बटन्स, तो जैसे ये नीचे एक सर्च का बटन है हमारी वेबसाइट पे, अगर इसका मैं कलर यहाँ से चेंज करता हूँ तो ये देखो इसका कलर चेंज हो गया। इसी तरह से अगला है कंटेंट, यानी ये जो हमारा कंटेंट एरिया है इसका कलर यहाँ से चेंज होगा। इसी तरह से इनके ऊपर जो आर्टिकल लिखे होंगे उनका कलर भी यहाँ से ही चेंज होगा। आपको यहाँ पे उनके कलर वगैरह चेंज करने के लिए सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके बाद है फॉर्म्स का कलर, फॉर्म अभी हमने कोई अटैच नहीं किया हुआ। फिर नीचे है साइड बार विजिट्स, यहाँ से इस साइड बार का कलर वगैरह चेंज होगा। फिर इसके नीचे है फुटर विजिट्स का कलर, उसके बाद है फुटर बार, यानी ये जो ब्लैक वाली बार है इसका कलर, बल्कि इसका कलर मैं चेंज करके वही हेडर वाला कर देता हूँ। इसके बाद लास्ट पे है बैक टू टॉप, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, यानी ये जो साइड पे ऑप्शन आएगा जिससे हम वेबसाइट के टॉप पर जाएंगे यहाँ से उसका कलर चेंज होगा। इस सब के बाद आपने यहाँ से पब्लिश पे क्लिक कर देना है और वापिस आ जाना है। फिर उसके बाद है जनरल, यहाँ पे आने के बाद आपने इस आइकन टाइप वाले ऑप्शन को एसवीजी कर देना है। फिर नीचे है अंडरलाइन लिंक्स, यहाँ से अगर आप इसे ऑलवेज करोगे तो जिधर जिधर भी आपने कोई लिंक दिया होगा तो ये उसको अंडरलाइन खुद ही कर देगा। और अगर आप इस ऑप्शन को ऑन होवर पे रहने देते हो तो फिर कोई भी आपके लिंक के ऊपर कोई अपना माउस लेके जाएगा तो फिर वो अंडरलाइन होगा। और इसी तरह नीचे नेवर करने से वो लाइन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके बाद बाकी आपने ऐसे ही रहने देना है और यहाँ पब्लिश पे क्लिक करके फिर बैक आ जाना है। फिर उसके बाद है मेन्यूज, यानी ये जो ऊपर नेविगेशन बार पे होम्स ब्लॉग वगैरह के ऑप्शन है, इसी तरह से आप और मेन्यूज ऐड कर सकते हो यहाँ से क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करके। उसके बाद है विजिट्स, यहाँ से सबसे पहले है साइड बार विजिट्स, यहाँ से आप इन साइड बार वाले विजिट्स को कस्टमाइज करोगे। अब जैसे ये साइड बार पे जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे रिसेंट पोस्ट या ये हेलो वर्ल्ड। अब जैसे जैसे इनमें चेंजिंग करते जाओगे वही आपको यहाँ पे साइड पे विजिट्स में भी चेंजिंग होती नजर आती जाएगी। इसी तरह से आपको बाकी विजिट्स को भी कस्टमाइज करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर उसके बाद है सेकंड लास्ट पे होम पेज सेटिंग, यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि आपके होम पेज पे क्या क्या शो होगा। जैसे अभी लेटेस्ट पोस्ट पे क्लिक किया हुआ है तो यानी जो भी आप न्यू अपलोड करोगे अपनी वेबसाइट पे, कोई भी नई पोस्ट अपलोड करोगे तो ये वो आपके पेज पे पहले पेज पे होम पेज पे शो होगी। और अगर आप स्टैटिक करना चाहते हो तो फिर आपको एक अलग से होम पेज बना के उसको फिर अपनी वेबसाइट के होम पेज पे शो करवाना पड़ेगा। फिर इसके बाद लास्ट में है एडिशनल सीएसएस, तो अभी आप इसको छोड़ दो क्योंकि ये ऑप्शन कोडर्स के लिए है। यानी अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हो और आपके पास कोडिंग है तो वो आप यहाँ कोडिंग दे के उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने सीखा है कि हमने अपनी वेबसाइट में थीम किस तरह से इंस्टॉल करनी है और फिर उस थीम को अपने हिसाब से कस्टमाइज किस तरह से करना है। अच्छा, इस कस्टमाइजेशन वाली वीडियो के 2 पार्ट होंगे। अगले पार्ट में हम थोड़ी सी और कस्टमाइजेशन इसकी करना सीखेंगे विजिट्स वगैरह की, और इसके अलावा कुछ और पेजेस ऐड करेंगे जैसे कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस वाला पेज जो कि जरूरी है हमारी वेबसाइट पे होना। तो वो भी हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे कि वो हमने किस तरह से जनरेट करवा के ऐड करने हैं। और फिर उसके बाद हम आगे फाइनल ब्लॉग लिखने की तरफ जाएंगे। यहाँ तक अगर आपको कुछ नहीं समझ लगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, इसी वीडियो के अगले पार्ट में। तो अपना रखो बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।